हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अभी, और ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर होता है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये सर्कम सेंटर होता है क्या, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये ट्रायंगल है, एक लेते हैं हम लोग, ये ए और ये बी और ये सी। ठीक है। तो सरकम सेंटर पहले जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ये पॉइंट है, और ये एक पॉइंट, इसका भी हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, और ये भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये हम लोग पढ़े थे मीडियन में। मीडियन में क्या पढ़े थे हम लोग? मीडियन में हम लोग पढ़े थे कि ये इक्वल में बाइसेक्ट करता है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ से नहीं आ रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लाइन यहाँ से नहीं आ रहा। ठीक है। ये समझिए कि कुछ कहीं भी ऐसे लाइन है, ये यहाँ से है, ये एक ऐसे लाइन गया है ये। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि ये यहाँ से आया, बस ये मान लीजिए कि कोई एक सेंटर है बीच में, और वहां से परपेंडिकुलर तीनों साइड पे किया गया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों साइड पे किया गया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है क्या, ये हम लोग सबसे पहले जानते हैं। ये तो ही बता दिए। अब देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर रहेगा, और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल रहेगा, तो हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। इसमें भी ऐसा ही है। देखिए, और इसके बाद हम लोग जैसे मीडियन और इन सेंटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दोनों अलग अलग पढ़ा था। ये देखिए, ये अल्टीट्यूड होता है, मान लीजिए ये अल्टीट्यूड है। ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये एक मीडियन है, ये और ये इक्वल है। ठीक है। और ये देखिए, एक ऐसे लाइन गया है, और ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, ये यहाँ से नहीं जाता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं करता। और ये इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक इन सेंटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए ये सब बताया जा रहा है। देखिए, इन सेंटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर हुआ था, परपेंडिकुलर गया था साइड पे, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इक्वल नहीं है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ है, बट ये इक्वल है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ पे इन सेंटर जो ये आई था, ये इन सेंटर आई, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो था बट बाइसेक्टर नहीं था। और यहाँ पे ये हम लोग क्या, ये अल्टीट्यूड होता है किसी भी सामने वाला वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से इस सामने वाला बेस पे यदि परपेंडिकुलर एक लाइन रहेगा, उसे हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। और ये हम लोग पढ़े थे मीडियन, कि ये वर्टेक्स से सामने वाला बेस पे इक्वल साइड में बाइसेक्ट कर दे, वो होता है क्या, मीडियंस। और ये हम लोग क्या पढ़ रहे कि मीडियंस जहाँ पे ये आया पॉइंट, मीडियंस मिला, वहां से ही परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। और ये कहीं भी जाए, बट हमें बस परपेंडिकुलर ये देखना। और यहाँ समझिए कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये चल गया इस पे परपेंडिकुलर, और ये इस पे चल गया परपेंडिकुलर, और ये बाइसेक्ट हो गया, और ये बाइसेक्ट हो गया। तो इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं। तो ये हम लोग क्या, और सर्कम सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, आप लोग लिख लीजिए कि ये होता है क्या। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तीनों में, इन सेंटर और मीडियंस में, ये दोनों में, और अल्टीट्यूड में, ये तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे देखिए, मीडियंस की तरह ये हुआ है भी, और इन सेंटर की तरह परपेंडिकुलर भी हुआ, बट ये लाइन किसी दूसरे जगह से पास हो रहा है, सामने वाले वर्टेक्स पे नहीं हो रहा। ये देखिए, ये बेस के सामने वाले वर्टेक्स पे नहीं हो रहा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब सेकेंड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट हो गया,
हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड देखिए क्या है, देखिए ये हम लोग ड्रा कर देते हैं किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये लाइन हम लोग एक और ड्रा लाइन करते हैं यहां से, और ये वर्टेक्स मिला देते हैं, और ये वर्टेक्स मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहीं यहाँ से पास किया गया है, ये यहाँ पे बताया गया कि ये ए से, और ये समझिए कि ये डी और ई और एफ, ए ई ए डी और बी ई और सी एफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है बस। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये वर्टेक्स यहाँ पे सटा हुआ है। अब देखिए ये होता है आर, और ये आर, और ये आर होता है, ये क्यों होता है वो भी अभी पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं अच्छे से थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये देखिए ये ओ हो गया, और ये ओ हो गया, और ये समझ लीजिए ये ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये ई, और ये एफ, ठीक है। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये डी है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, और ये इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ये आर एच एस अभी आप लोग पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंट होता है, आर एच एस होता है जब आर ये हो गया राइट एंगल, और एच हाइपोटेनस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग देखिए परपेंडिकुलर है, ये कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है, ठीक है। ट्रायंगल ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है। और क्या चीज से कॉन्ग्रुएंट होगा वो आप लोग आगे पढ़ेंगे कि ये एक होता है कॉन्ग्रुएंट एस ए एस, तीन तरह के कॉन्ग्रुएंट होता है, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। और होता है एस एस एस, तीन तरह का होता है ये कॉन्ग्रुएंट, और एक होता है आर एच एस, एक होता है आर एच एस, ये चार तरह का होता है, चार तरह का होता है कॉन्ग्रुएंट। और उसी में ये हुआ एस, और एंगल साइड एंगल, और ये साइड ये इक्वल है, देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये देखिए ये तो कॉमन लाइन है, और ये दोनों 90 डिग्री, उस तरह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, तो ये ओ ए और ये ओ भी इक्वल हो गया, तो ये आर और ये आर, इसलिए ये आर हुआ ये आर। वैसा ही इसमें ले लीजिएगा इस ट्रायंगल में सी ओ ए, तो इसमें आ जाएगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये आर और ये आर हो गया, और इसलिए ये तीनों आर आर हो गया, तो इससे एक सर्कल ड्रा हो गया। तो ये देखिए रेडियस हुआ, ये तीनों रेडियस है, इसलिए ये बराबर है, यहाँ से भी आ गया है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े सेकंड थ्योरम कि ये ओ ए और ओ बी और ओ सी इक्वल होता है, ठीक है। और ये हम लोग क्या पढ़े थे, आप लोग देखिए कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग देखिए जब ये ट्रायंगल अंदर होता है तो क्या इक्वल होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए, इसमें होता है ये ए बी सी डी ई एफ, जब ये सर्कल अंदर रहता है तो ये आई डी आई ई और आई एफ इक्वल होता है, ये आर ये आर ये आर, और जब ये सर्कल बाहर होता है तो ओ ए ओ बी
और ओ सी ये इक्वल होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग थर्ड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग थर्ड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, एक हम लोग ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये बी सी, और ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर, सबसे पहले रुकिए, सबसे पहले ये ड्रा नहीं करते हैं, सबसे पहले ये जो है सरकम सेंटर वो ड्रा कर लेते हैं हम लोग। तो सरकम सेंटर में क्या है कि ये परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये इसी साइड से, इस पॉइंट से तो गया है, जैसे देखिए आपको समझाते हैं अच्छा से, थोड़ा सा फिगर अच्छा से बनाते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। और ये एक हम लोग ले लिए ट्रायंगल, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये हम लोग ले लिए ट्रायंगल, ये ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोग पर जहाँ ये ओ मिल रहा है वो है, तो ये हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ट्रायंगल एक्स है और ये एक्स है, इक्वल है तीनों, तो ये एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है। अब देखिए, ये वाई तो ये भी वाई, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब देखिए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसे ही लाइन ड्रा कर दिया गया है यहाँ से, ये यहाँ से जाएगा, इसलिए ये फिगर ड्रा किया गया है कि कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखिए, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एक ऐसे ही लाइन ड्रा कर दिया जो वो पॉइंट ओ से ये मिल सके। तो देखिए, ये एक्स दोनों हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है साइड, तो ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा। अब देखिए, हम लोग क्या, ये ट्रायंगल ले लें, ये ट्रायंगल, और ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, ये तो ये 2x हो गया, और ये देखिए ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, ये ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का दो एंगल का सम क्या हो गया 2y। अब देखिए, ये टोटल क्या है x प्लस वाई, और ये क्या है 2x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई, और ये 2x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू मान लिया एंगल ए, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए। तो यहां से आप लोगों को क्या पता चला, यहां से आप लोगों को ये पता चला कि ये मान लीजिए ये ओ है, ओ क्या है सरकम सेंटर, और यहाँ तीनों वर्टेक्स से मिल गया। ये ट्रायंगल ए है तो ये 2a हो जाएगा, ये ए है, तो ये बी है तो ये 2b हो जाएगा, और ये सी है तो ये 2c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या ये समझते हैं, ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके आगे हम लोग इससे आगे की ओर तरफ बढ़ते हैं। पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम लोग फोर्थ थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ थ्योरम क्या कहता है, तो देखिए, ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया इक्वल, ये इक्वल और ये इक्वल, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं,
कि ये मिला दिए, ठीक है। और ये देखिए ये मिला दी, ये टोटल क्या था, टोटल था 2a, ये a है, ये b है और ये c है। ये देखिए ये जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये देखिए ये ऐसे आएगा, ये यहाँ से नहीं आएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये a और ये o और ये d, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो देखिए ये d e और f, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, अभी कुछ समय पहले ही देखा था कि ये ओ डी और ये बी और ये सी, तो बी ओ डी और सी ओ डी ये एक कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए ये ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ ये गड़बड़ मत कीजिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। क्या देखिए क्या ध्यान रखना, ये देखिए ये एक बाइसेक्टर हो गया, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मानिए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी और ये डी, और ये बी डी और ये बी सी डी सी, ये दोनों इक्वल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बट ये ए ओ और ये समझिए कि ई, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये का इसका डबल होता है, ये ठीक है, इसका डबल होता है। तो ये मत कीजिएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा तभी ये इक्वल है, ये इक्वल होगा। यहाँ से आ जाएगा तो आप लोग नहीं कर दीजिएगा कि ये कोई ऐसे है और ये यहाँ पर ये दे दिया आपको ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर नहीं सर्कम सेंटर दे दिया, और ये दोनों एंगल आप इक्वल कर दिए कि ये ए हो गया, ये ए हो गया। ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा तभी ये ए और ए होगा, ना कि कोई भी लाइन आ गया और ये रह गया सर्कम सेंटर, तो आप लोग मान लीजिएगा कि ये इक्वल हो जाएगा। ये जब परपेंडिकुलर रहेगा तब भी यहाँ से कोई भी लाइन आ जाएगा, इससे कोई लाइन आएगा तो नहीं। ये देखिए ये कहाँ से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से ऐसे नहीं आ रहा है, ये कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आएगा तभी ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ये इक्वल हो गया, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए अब हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ये थ्योरम एक थ्योरम है, उसे आप लोग याद रखना है। तो ये देखिए थ्योरम क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप लोग को बहुत ही इजीली यूज होगा आप लोगों को। तो देखिए ये प्रूफ कैसे होता है, ये अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये क्या है ए, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग लेते हैं साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू ये बी सी बाई 2 है, क्योंकि ये तो ये मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल, तो ये बी सी बाई 2 और ये भी बी सी बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए साइन ए इधर से लीजिए, ये इधर से, दोनों सेम ही होगा क्योंकि ये आर है ये आर है। अब कोई भी ले लीजिए एक ए मान लीजिए, तो साइन ए इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बी सी बाई 2 बाई हाइपोटेनस ये आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बी सी बाई 2r, तो ये 2r इस साइड भेज दीजिए, तो ये क्या आ गया बी सी बाई 2, बी सी बाई साइन ए 2 नहीं बी सी, ये देखिए बी सी ये है और ये इस साइड भेजिए साइन ए को नीचे और ये 2r को इस साइड, तो ये क्या आ गया बी सी बाई साइन ए। देखिए ये ए के सामने क्या है ये बी सी बाई 2, तो ये ए के सामने ये बी सी, मान लीजिए ए के सामने वाला साइड ये बी सी, तो ये देखिए बी सी बाई साइन ए, बी सी बाई साइन ए इक्वल टू 2r इक्वल टू 2r, ये प्रूफ हो गया। वैसा ही आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, यहाँ से ये बी है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा, और ये ए सी बाई 2 है और ये ए सी बाई 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन बी इक्वल टू ए सी बाई 2 बाई आर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया देखिए ये आर को उस साइड भेज दीजिए, तो ये क्या आ गया ए सी अपॉन
2 साइन बी, और ये 2 इस साइड भेज दीजिए तो ये यहाँ से भी आ गया 2r इक्वल टू ए सी वाई। ए सी इक्वल टू क्या है, देखिए b के सामने वाला ये ए सी है, तो ये ए सी अपॉन साइन बी इक्वल टू 2r, ये हो गया। तो अब आप लोग ये थ्योरम को आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही यूज होगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम देखते हैं। देखिए ये हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों को एरिया ये ध्यान होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। और एक और होता है एरिया का निकालने का फॉर्मूला, ये आप लोगों को प्रूफ कराया जाएगा, लास्ट में प्रूफ करा दिया जाएगा जब ट्राइंगल का सब सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट होगा, उसके बाद ये थ्योरम सब प्रूफ करा दिया जाएगा। 1/2 और ये आप लोग एक और ट्रायंगल ड्रा करते हैं, एक और ट्रायंगल ये ड्रा कर दिए, ठीक है। ये देखिए तो ये क्या है, ये मान लेते हैं ए और ये बी और ये सी, तो इसके सामने वाला ये बी और इसके सामने वाला ये सी और इसके सामने वाला ये ए। तो हम लोग का ये फॉर्मूला होता है कि ये मान लीजिए ये ए है, तो इसके अगल बगल वाला साइड बी सी और ये साइन ए, ठीक है। इसके बगल वाला साइड यहाँ लेना है, ये एंगल बी लीजिएगा तो ये लीजिएगा, ये दोनों साइड लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग ये लिखते हैं, तो एरिया हम लोग ट्रायंगल से डिनोट करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बी सी ये है, बी सी ये न मान लीजिएगा, ये ट्रायंगल बी और सी न मानिएगा, बी इंटू सी ये साइड है इसके सामने वाला, ये आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोगों को रफ कर देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो ये आप लोग गड़बड़ कर दीजिएगा। बीसी साइड नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बी लेंथ है, बी एंगल के सामने वाला ए सी का लेंथ बी है, तो ये बी मल्टीप्लाई सी और साइन ए का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ से ए बाई साइन ए इक्वल टू 2r, और यहाँ से क्या है साइन ए इक्वल टू ए बाई 2r, इस साइड आएगा, साइन ए उस साइड भेज देते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2r, ये देखिए अब ये ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ गया, ये ए और ये बी और ये सी, तो ए बी सी अपॉन 4r, ठीक है। तो ये r इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हम लोगों को r निकालने का थ्योरम होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें आप लोगों को दो याद रखना होगा, ये r इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 ट्रायंगल, और यहाँ से आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि कभी ये भी निकालना रहेगा कि ट्रायंगल का एरिया और ए बी सी लेंथ दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे r दिया हुआ रहेगा सरकम रेडियस, तो आप लोग यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों बस r इस साइड चल गया, ट्रायंगल इस साइड आया, इसमें ये दोनों अल्टरनेट हो गया। तो ये आप लोगों को दो थ्योरम याद रखना होगा, ये सेकेंड थ्योरम था और ये फर्स्ट थ्योरम था, दोनों को प्रूफ करा दिया गया है। अब ये आप लोगों को प्रूफ नहीं भी ध्यान रहे तो ये थ्योरम आप लोग बस याद रखिएगा, इसी से आप लोगों को क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फिफ्थ थ्योरम क्या कहता है, फिफ्थ थ्योरम में है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के अंदर जो बनता है सर्कम सेंटर, वो कहाँ बनता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग एक्यूट एंगल देखते हैं। तो एक्यूट एंगल में देखिए, एक्यूट एंगल में क्या होगा, तीनों एंगल का 90 डिग्री से छोटा होगा। ये देखिए ए बी और ये सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, ठीक है, और ये बाइसेक्ट भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग सेकेंड देखते हैं।
ऑब्ट्यूस और सेकेंड राइट देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे, तो देखिए सरकम सेंटर कहाँ होता है वो देखेंगे। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ए और ये बी और ये सी। तो इसमें राइट एंगल में क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा हुआ और ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ और ये परपेंडिकुलर। तो ये देखिए इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इस साइड, जैसे देखिए कोई एक लाइन है यहाँ, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा तो क्या करेंगे, बस यही पॉइंट, क्योंकि ये ऊपर तो है नहीं, ये नीचे, तो बस ये पॉइंट हो जाएगा ड्रा, पॉइंट ये हो गया, बाइसेक्ट हो गया है, ठीक है, और ये बाइसेक्ट हुआ है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हाइपोटेनस के हाफ में हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है राइट एंगल के हाइपोटेनस के हाफ, ये आर ये आर। यदि राइट एंगल ट्रायंगल में पूछ देगा कि सरकम रेडियस क्या होता है, तो आप लोग क्या डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगाना है राइट एंगल ट्रायंगल में, ए बी सी अपॉन 4 इंटू ट्रायंगल ऑफ एरिया, ये हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं, ये ऑब्ट्यूस में लगाना है और एक्यूट एंगल, और जो नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा उसमें ये फॉर्मूला लगाना है। बट राइट एंगल ट्रायंगल में पूछेगा तो ये हाइपोटेनस के हाफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा h/2 और ये h/2, ये टोटल हाइपोटेनस है h और ये h/2, तो ये r इक्वल टू h/2 हो जाएगा, r इक्वल टू h/2, ये r हो गया और ये r हो गया, ठीक है। और इस साइड से ये निकलेगा, यहाँ देखिए ये भी तो आर होगा, ठीक है, ये भी आर होगा। देखिए अब यहाँ पे एक अच्छे से फिगर ड्रा करते हैं, ये देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल करते हैं और ये हो गया क्या हमारा सरकम सेंटर, तो ये आर और ये आर और ये आर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सरकम सेंटर रहता है जहाँ पे, वहाँ से हाइपोटेनस के दोनों तरफ आर आर होता है और ये इसके सामने वाला वर्टेक्स पे आर होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या देखें राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रफ कर देते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कहाँ कहाँ पे, ये आप लोग ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या देखा कि ये हाइपोटेनस के एकदम बीच में होता है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया, ठीक है, ये बी और ये ए और ये सी, ठीक है, और ये मान लेते हैं डी और ये ई और ये एफ। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ड्रा हुआ था ये ओ, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इससे ये इस साइड पे हुआ, इस साइड पे हुआ, इस साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे देखिए इस ये पॉइंट यहीं पे हो गया, ये इस साइड बाइसेक्टर हुआ है और ये इस साइड बाइसेक्टर हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उस लाइन पे ही है, इस लाइन पे ही है, तो इस लाइन से इस लाइन के पॉइंट पे इस लाइन के पॉइंट पे ही बाइसेक्ट नहीं करेगा परपेंडिकुलर, बस बाइसेक्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये इस लाइन पे क्या होगा, इसी पॉइंट पे हो गया, तो लाइन पे ही पॉइंट रहता है तो नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पता क्या चल गया कि ये आर होता है, ये आर होता है और ये आर होता है, और ये ई की जगह पे हम लोग ओ मान लेते हैं क्योंकि ओ से क्या है, और सरकम सेंटर, एच से ऑर्थो सेंटर होता है, ओ से सरकम सेंटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं कि आर 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 तीनों दे देगा। तो चलिए अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। चलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कब होता है,
आप लोग को बताया गया है। बताइए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर हो। तो यहाँ देखिए थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखिए, ये हम लोग ये बाहर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इस साइड पे बाइसेक्ट किया, इस साइड पे भी बाइसेक्ट किया है। देखिए ये इक्वल हुआ है और बाइसेक्ट किया है, ये इक्वल हुआ है और ये बाइसेक्ट भी किया है। और यहाँ से ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर हुआ है और इस लाइन पे ये देखिए, ये समझ लीजिए कि ये डी है, तो ये ए डी और ये डी सी इक्वल है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये ओ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर बनेगा वो ट्रायंगल से बाहर बनेगा। कौन सा साइड बनेगा? तो ये जहाँ जिस साइड पे ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, जो ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसके सामने वाला जो साइड होगा उसी के बाहर, इसके सामने वाला साइड के बाहर, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसके सामने वाला साइड हो गया और उसके ऊपर जस्ट होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहाँ होता है, तो ये यहाँ होता है, ये आप लोग ध्यान रहेगा। तो देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर है वो बाहर होता है और एक ऑर्थो सेंटर होता है वो भी बाहर ही होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर बाहर होता है। अब बाकी एक मीडियन में क्या था, सेंट्रॉइड, और ये सेंट्रॉइड और ये जो अंदर बन गया था एक सर्कल, और ये इन सेंटर। तो इन सेंटर और सेंट्रॉइड ये तीनों ट्रायंगल हो, राइट एंगल, एक्विट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, सब में अंदर होगा सेंट्रॉइड और इन सेंटर। और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ये दोनों बाहर होगा। ऑर्थो सेंटर जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कहाँ पे होता है। अभी ये ध्यान रखिए कि ऑर्थो सेंटर में भी बाहर होता है और ये सर्कम सेंटर में बाहर होता है। और सर्कम सेंटर में बाहर कहाँ पे होता है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल, जिससे ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाला साइड का बाहर होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग आज ही क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। हाँ, तो ये देखिए ये 2 क्वेश्चंस है, ये आप लोग ट्राई कीजिए सबसे पहले कि ये कैसे फाइंड होगा। ये सारा कुछ आप लोगों को पीछे बताया हुआ है। तो देखिए आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा। फाइंड आर, आर कैसे निकलेगा? तो ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये ए सी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाता है 5। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जब सर्कम सेंटर होगा तो ये दोनों आर आर हो जाएगा और आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.5, क्योंकि 5/2 होगा, ये भी आर होगा और ये यहाँ से डिस्टेंस ये भी आर, तो ये तीनों आर का डिस्टेंस क्या आ गया 2.5। तो आर का डिस्टेंस क्या आ गया 2.5 सेंटीमीटर। और ये बी और ओ, बी ओ का डिस्टेंस क्या आ जाएगा आर, और आर इक्वल टू इसमें भी क्या है 2.5 सेंटीमीटर। और ये देखिए मीडियन फ्रॉम बी, बी से हम लोगों ने मीडियन ड्रा किया है, तो बी से मीडियन ड्रा किया है मतलब क्या, यही लाइन मीडियन भी है, क्योंकि मीडियन में क्या होता है कि सामने वाला बेस पे इक्वल बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे इक्वल तो बाइसेक्ट किया है, तो ये क्या आ गया मीडियन फ्रॉम बी, ये भी आ गया आर, और आर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये देखिए ये आप लोग एक ध्यान रखिएगा। देखिए क्या, सबसे पहले ये हम लोग मीडियन ड्रा करते हैं, और ये मीडियन ड्रा होता है कहाँ पे, सरकम सेंटर पे ही, सरकम सेंटर पे होता है, तो ये आर और ये आर और ये आर, बट ये परपेंडिकुलर नहीं होता, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर कौन होता है, ये यहाँ से ये बाइसेक्ट कर गया और ये यहाँ से ये बाइसेक्ट कर गया। ठीक है, यहाँ से बाइसेक्ट करेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सरकम सेंटर क्या होता है, इक्वल बाइसेक्ट करता है सामने वाला, और परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बट ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर कहीं समझिए कि कोई ये लाइन परपेंडिकुलर हो गया,
ये समझिए कि ई, ये ऐसे परपेंडिकुलर हो सकता है कहीं दूसरे, बट यहीं पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, जहाँ पे सरकम सेंटर होगा वहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये देखिए, अब हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। ये लाइन क्या है, ये लाइन मीडियन है, ठीक है, ये लाइन मीडियन है, तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा, और ये आर है, ये आर है, ये भी आर होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, r/3 होगा। 2:1 है तो ये r/3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग r फाइंड करते हैं, OG इक्वल टू क्या आ गया, r/3। अब हम लोग r फाइंड करते हैं, तो ये देखिए, ये क्या है 24 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर, तो ये r क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, एक आप लोगों को पता होगा, 3, 4 और ये 5, और इसको हम लोग क्या करते हैं 6 बार मल्टीपल कर देते हैं, तो ये 18, 24 और 30, ये भी एक ट्रिपलेट हो जाएगा। इसमें कितना भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6, 8 और 10 ये ट्रिपलेट हो जाएगा। ये 3 करिएगा तो 9, 12, 15 ट्रिपलेट हो जाएगा। यहाँ हम लोगों ने 6 बार किया तो ये 18, 24 और 30 ट्रिपलेट हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर। तो ये r इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये r/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का क्या आ गया OG का डिस्टेंस, ये 5 सेंटीमीटर, और ये टोटल क्या था 15 सेंटीमीटर r, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये BG हो गया, ये B मान लीजिए, तो ये BG का डिस्टेंस क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, और OG का डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। और एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, ये भी एक थ्योरम है, ये भी एग्जाम में आ जाता है, इसलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये आप लोगों को रफ कर देते हैं, अच्छा से लिखाते हैं। ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर इक्वल टू अंडर रूट। क्या होगा आप लोगों के कोई पता है तो ये थ्योरम बताइए आप लोगों में से। तो ये देखिए, ये होता है r² -2 कैपिटल R और ये R, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये थ्योरम आप लोगों को डायरेक्ट आ जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन से आ जाएंगे। जैसे देखिए, ये है, ये देखिए, ये आप लोगों को गिवन होगा कि इन रेडियस आप लोगों को, ये सरकम रेडियस आप लोगों को मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, और ये R इक्वल टू मान लीजिए ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, आप लोग को गिवन है। ठीक है, तो आप लोग ये फाइंड कैसे कीजिएगा कि R का और R का डिस्टेंस क्या होगा। ये 15 ही मान लीजिए, 15 नहीं मानिएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये 10 और ये 5 मानेंगे तो R का रेशियो क्या हो जाएगा, R/R का रेशियो 2/1। और ये हम लोग पढ़े कि ये इक्वेटर ट्रायंगल में होता है, तो इक्वेटर ट्रायंगल में क्या होता है, R ये सरकम रेडियस और इन रेडियस दोनों एक ही पॉइंट पे होता है। तो ये यदि 10 सेंटीमीटर मानेंगे तो देखिए यहाँ से 0 आ जाएगा। देखिए, ये 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 -2, ये 10 और ये 5, तो ये 50 ये 100 इक्वल टू 0 आ गया। इससे ये थ्योरम क्या हुआ प्रूफ हो गया। तो ये देखिए, ये अब हम लोग किसी दूसरे ट्रायंगल के लिए लेते हैं, स्केलियन या आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो देखिए, ये समझिए कि ये हम लोग सरकम रेडियस को क्या, सरकम ये सेंटर को क्या से डिनोट करते हैं O से, और इन सेंटर को क्या से डिनोट करते हैं I से। तो ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होगा किसी दूसरे ट्रायंगल में, क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल में तो दोनों एक ही पॉइंट पर होगा। ये देखिए, ये समझ लीजिए स्केलियन ट्रायंगल में, स्केलियन ट्रायंगल में ये, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोग लेंगे तो ये क्या होता है सब एक ही पॉइंट पर होता है, जो भी पॉइंट होगा सब 4 को पॉइंट होता है, सरकम सेंटर, इन सेंटर,
सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट पे हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर ये सरकम सेंटर, इन सेंटर, और ये एक और क्या होता है सेंट्रॉइड। ऊपर नीचे हो सकता है, ये चारों कोई कहीं भी हो सकता है, जी ऊपर आई नीचे, ये कोई भी हो सकता है, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये सब एक ही लाइन पे होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पे होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पे होगा, और एक ही पॉइंट पे जहाँ पे बाइसेक्ट करेगा एक ही पॉइंट पे, और यहाँ पे एक ही लाइन पे होगा। बट ये आप लोग स्केलियन ट्रायंगल लेंगे तो अलग होगा। स्केलियन ट्रायंगल में तीनों साइड यदि इक्वल नहीं रहेगा तो देखिए ये इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये मान लीजिए 15 है और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, ये देखिए 15 का स्क्वायर क्या होगा 2 to 5 और -2, और ये 15 और ये 5, तो ये 15 × 5 क्या हो जाएगा 75, और मल्टीप्लाई टू 150, और ये 2 to 5 से 150 गया 75, तो ये क्या आ गया 5√3, क्योंकि इसे हम लोग लिख सकते हैं 25 × 3, तो ये 5√3 आ गया, 5 बाहर निकल गया, तो ये हमारा आ गया दोनों का डिस्टेंस का बीच, ये ऑर्थो नहीं सरकम सेंटर और इन सेंटर का बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, ये 5√3। ठीक है, तो ये आज का हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, कल अब बताएंगे, आज थोड़ा हो गया है टाइम, तो हम लोग कल क्वेश्चंस करते हैं, इसी से रिलेटेड करेंगे।